हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रुप और में आप सबका स्वागत है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम मल्टीपल ऐप को और उसके पाथ यूआरएल्स और व्यूज़ को एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करवा सकते हैं। सो वहाँ पे कैसा है, हमने सिर्फ एचटीटीपी रिस्पॉन्स के हिसाब से हमने सीखा था ताकि हमें बेसिक से स्टार्ट करना था, थोड़ा प्रोफेशनल स्ट्रक्चर देखना था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम एचटीएमएल पेजेस बनाते हैं तो वो सिनारियो क्या होता है, उसमें उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, किस तरह की एरर आ सकती है। तो चलिए वो देखते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमने सारी ऐप्स वो सारी चीज़ें बना ली है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो बेसिकली एचटीएमएल पेजेस बनाने हैं। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले में, अब जैसे मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा एचटीएमएल पेज है वो कॉमन मेन्यू, ये सारी चीज़ें कॉमन रहती है। ठीक है। तो अभी हर एक जो ऐप में है उसके खुद के भी एचटीएमएल पेजेस रहेंगे। जैसे हमने 3 व्यूज़ बनाए हैं प्रोडक्ट के लिए, होम पेज के लिए, तो सभी के एचटीएमएल पेजेस रहेंगे। पर अगर कॉमनली देखा जाए तो सभी में मेन्यूज़ भी कॉमन रहेंगे। सो मेन्यूज़ को हर एक पेज में बनाओ। इससे पहले कि हमने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट देखे थे तो उसमें कैसा था कि हमने एक बेस डॉट फाइल एचटीएमएल फाइल बना थी जिसको हमने एक्सटेंड किया था दूसरे पेजेस में। ठीक है। पर यहाँ पे कैसा है कि मैं हर एक में तो बेस डॉट एचटीएमएल नहीं बना सकता। बनाना है तो बना सकते हैं, बट वो लेंदी वर्क हो जाएगा। तो अब मुझे ऐसा कोई बेस डॉट एचटीएमएल बनाना है जो सब में कॉमनली रन हो, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे होम पेज है, सॉरी होम पेज ऐप है, प्रोडक्ट है और सर्विसेज है। सबसे पहले मैं इसके लिए एचटीएमएल पेज एक तैयार कर लेता हूँ। ठीक है। और इसको भी तैयार करने से पहले, अब जैसे यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मेन्यू हमारे लिए ज़रूरी है। सो बेसिकली क्या है कि मैं बेस डॉट एचटीएमएल तैयार कर लेता हूँ। पर वो कहाँ पे तैयार करूँगा, तो जैसे मैंने हर एक ऐप में टेम्पलेट्स और स्टैटिक फाइल होती है, फोल्डर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे कॉमन प्रोजेक्ट के लिए भी होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं बाहर जहाँ प्रोजेक्ट है वहीं पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, दैट इज़ टेम्पलेट्स। मतलब जो सभी ऐप शेयर करेंगे वो सारी एचटीएमएल फाइल इसमें मैं शेयर करूँगा, इसमें मैं सेव करूँगा, इसमें बनाऊँगा। और एक और फोल्डर बाहर में बनाता हूँ स्टैटिक। तो मतलब जो CSS फाइल है या फिर स्टाइलिंग फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है, आइकन्स है, इमेजेस फाइल है, जो सभी ऐप में कॉमनली शेयर होगी या यूज़ होगी, तो उसको मैं बाहर रखूँगा, किसी एक ऐप में नहीं रखूँगा। सो ये मेरे लिए ईजी हो जाएगा सभी जगह कॉल करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए टेम्पलेट में एक बेस डॉट एचटीएमएल में फ़ाइल बनाता हूँ। देखिए बेस डॉट एचटीएमएल। ठीक है। जेंगो टेम्पलेट है तो यहाँ पे उसका रेडीमेड स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे आ जाता है। तो मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मेन्यू है, कॉमन है। सो आपको कहीं पे भी बेस एक्सटेंड करना है, ये आपकी चॉइस है। पर अभी जैसे जनरली हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मेन्यू पहले हम ले लेते हैं। तो सपोज CSS मेन्यू। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए CSS नेविगेशंस बार, यहाँ पे पहले भी हमने यही लिया था तो यही ट्राई करते हैं। सो ये बेसिक हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ से हम चलिए इसको हॉरिजॉन्टल बार लेते हैं हम। सो दैट्स, चलिए ये ले लेते हैं। तो ये काफ़ी बेहतर है। तो अब यहाँ पे देखिए ये पूरा कोड है। तो यहाँ पे स्टाइल के लिए मैं CSS फाइल भी बना देता हूँ। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट पे चाहिए और स्टैटिक में ही मैं CSS फाइल बना देता हूँ, डैट मेन्यू डॉट CSS। तो ये कॉमन सभी के लिए यूज़ होगा। तो चलिए इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेन्यू के लिए ये बना देता हूँ मैं। ठीक है। ये CSS की कोडिंग तो मेरी हो गई। अब यहाँ पे HTML में उसका पार्ट मैं कॉल कर लेता हूँ UL और दिस वन। ठीक है। सो यहाँ पे ये भी कॉल हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, तो यहाँ पे लिंक भी मुझे करनी है। सो यहाँ पे सबसे पहले लिंक, तो ये देखिए एब्रीविएशंस आ गया। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो स्टैटिक मुझे ऊपर लोड करना पड़ेगा। पर स्टैटिक लोड करेंगे, देखिए यहाँ पे लोड, तो ये स्टैटिक आ जाएगा कि स्टैटिक लोड करना है। पर बेसिकली चलिए अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, तो जैसे हम लिखते थे स्टैटिक को डायनेमिकली कॉल करते थे, तो स्टैटिक डायनेमिकली, और फाइल का नाम लिखना है। नहीं आता है, डायरेक्ट यहाँ पे जाओ और कॉपी रिलेटिव पाथ आप कॉपी करिए। ठीक है। तो यहाँ से आप पेस्ट कर पाओगे। तो देखिए अब ये प्रोजेक्ट में स्टैटिक तो डायरेक्टरी हमें लिखनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेन्यू अपने आप आ जाएगा। तो ये कि हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने स्टैटिक डायनेमिकली भी लोड कर लिए, ये भी चीज़ हमने यूज़ कर ली है। चलिए मेनू तो अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं देख रहे हैं अभी, जो ठीक है जो भी है वो। अभी यहाँ पे सिर्फ होम पेज है। यहाँ पे मैं सभी को प्रॉपर यूज़ कर देता हूँ, दैट रजिस्टर। ठीक है। रजिस्टर हमने लिखा था तो रजिस्टर ही वर्ड यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे लॉगिन,
अब एक और मेनू बना देता हूँ, दैट इज़ प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं सिंगल प्रोडक्ट्स, वैसे उसके अंदर आता है पर वो बाद में हम देखेंगे, एडवांस जो भी है। तो यहाँ पे हम सिंगल प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट प्राइस हमने कुछ डिफ़ाइन किया था तो वो एक मेनू बना देते हैं, प्रोडक्ट प्राइस। सेम वैसे सर्विस के लिए भी हम बना देते हैं, ठीक है। सो इसी 3 को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम बना देते हैं, दैट इज़ सर्विसेज। लिंक हम बाद में देंगे, सबसे पहले तो नॉर्मल हम पेज बना देते हैं, दैन सिंगल सर्विस एंड प्रोडक्ट और सर्विस कॉस्ट। तो यहाँ पे हम सर्विस कॉस्ट, ठीक है। सो इस तरह से हमने ये इसको यूज़ कर लिया। चलिए अब कंटेंट है उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे, तो मेन्यू के अलावा यहाँ पे कुछ चेंजेस अगर दूसरे पेज में करना है तो हम ब्लॉक टैग बना देते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक, सो यहाँ पे हम बना देते हैं, इसका नाम देते हैं कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि आप यहाँ पे एंड ब्लॉक में कंटेंट ना लिखो तो भी चलता है, बट दैट्स योर चॉइस, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम बना दिया। अब यहाँ पे हम टाइटल ब्लॉक भी बना देते हैं, पेज वाइज टाइटल ब्लॉक ज़रूरी है। सो यहाँ पे ब्लॉक, सो टाइटल स्मॉल कैपिटल, अपना एक स्टैंडर्ड डिफाइन कीजिए तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने कर ली, ठीक है। सो अब इस base.html को हमें कहीं पे तो अभी हमने कॉल किया नहीं है, तो बेसिकली होम पेज पे ही सबसे पहले मैं ये कॉमन बना दिया है, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले अभी मैं इन दोनों को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो कॉमन स्टैटिक और टेम्पलेट्स और फाइल है उसको अभी मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले होम पेज में मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा टेम्पलेट्स, उसके लिए HTML जो उनकी फाइल्स है, जो ऐप की पर्टिकुलर फाइल्स है उसको मैं इसमें स्टोर करूँगा। सो टेम्पलेट्स, और सेम इसी के लिए भी मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा स्टैटिक, ठीक है। सो ये 2 चीज़ यहाँ पे होगी। अब इसमें मैं एक फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल, दैट home.html, ठीक है। ये मेरी होम फाइल होगी। अब इसको मैंने यहाँ पे यूज़ तो कर लिया है। अब यहाँ पे चलिए HTML को मैं कॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे टाइटल में, तो टाइटल में वो ब्लॉक में यूज़ करूँगा। सो बेसिकली ब्लॉक, तो यहाँ पे मेरा टाइटल ब्लॉक है और टाइटल ब्लॉक में मुझे यहाँ पे देना है, दैट इज़ माय होम पेज। सो होम पेज और समथिंग ई-कॉमर्स होम पेज, ठीक है। इस तरह से हमने दे दिया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर हमें base.extend भी तो करना है कि कौन सा आपको एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड। सो यहाँ पे base.html, पर base.html कहाँ है ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जो भी ऐप में आप फाइल्स बनाओ उसके नाम हमेशा अलग रखो तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है। अभी इसको कॉल होगा नहीं, या क्या एरर आती है वो देखते हैं, उसको बाद में हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम एक और ब्लॉक को कॉल करते हैं। सो ब्लॉक, और यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट जो बेस में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए HTML पेज बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो बेसिकली इसको मैं जस्ट इसको यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ, दैट इज़ इसको मैं, और यहाँ पे ब्लॉक कंटेंट को भी, क्योंकि HTML पेज है तो अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है, तो इसको मैं निकाल ही देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको भी हमने यूज़ कर लिया। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ब्लॉक कोड बना दिए हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे परफेक्टली कॉल कर दिए हैं। जस्ट हमें यहाँ पे अब लिखना है, क्या लिखना है, तो जस्ट H1, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दैट इज़ माय होम पेज, ठीक है। सो वेलकम टू माय होम पेज, ठीक है। और ये मेरा टाइटल है तो इसका भी कोई इशू नहीं है, ये ऑलरेडी वर्किंग फाइन, और यहाँ पे प्रॉपर सेटअप कर दिया हमने, ठीक है, टाइटल का और सबका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसको एक पेज हम रन करके दिखाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तक हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है सेटिंग्स या एडमिन में, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले तो व्यूज़ में हमें चेंजेस करना है होम पेज के। तो यहाँ पे व्यूज़ में हम जाते हैं, तो जहाँ पे होम है वहाँ पे आपको रेंडर करना रहेगा, या आपको ध्यान होना चाहिए। सो रेंडर आपको क्या करना है, तो दैट इज़ रिक्वेस्ट एंड आपको होम पेज, सो home.html को आपको रेंडर करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या चीज़ रेंडर करना है। अब सपोज़ यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, अब देखते हैं ये होम पेज रन होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट तो रन हो रहा है। अब यहाँ पे इसको हम ट्राई करते हैं, क्लिक करते हैं, देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? दैट टेम्पलेट्स डज नॉट एक्सिस्ट। क्यों? क्योंकि जो हमने फोल्डर बनाए हैं
फोल्डर को हमने कहीं पे सेटिंग में तो आइडेंटिफाइड नहीं करवाया है कि क्या है, कौन से फोल्डर्स है, स्टैटिक फाइल क्या है, कुछ भी नहीं आइडेंटिफाई करवाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको उससे आइडेंटिफाई करना, क्योंकि वो ढूंढ ही नहीं पा रहा है कि बेस कहाँ है। तो सबसे पहले यहाँ पे टेम्पलेट्स को अगर आपको ऐड करना है तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट के सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डायरेक्टरी है, सो बेस डायरेक्टरी मतलब जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, तो ये एक्चुअली आपकी बेस डायरेक्टरी है। सो बेस डायरेक्टरी में यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ बेस डायरेक्टरी, और बेस डायरेक्टरी का कौन सा, तो टेम्पलेट्स और स्टैटिक दोनों है, तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स इस तरह से लिखूँगा, सॉरी टेम्पलेट्स। तो बेस डायरेक्टरी का टेम्पलेट्स है, उसको आइडेंटिफाई करो एज अ वैलिड फोल्डर, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। चलिए अब इसको यहाँ पे अलग तरीके से यूज़ करना है, तो ट्राई करते हैं। जस्ट इसको ऐसे ही रखते हैं, उसके बाद वापस इसको रन करके ट्राई करते हैं क्या होता है, देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं करूँगा तो देखिए याद है वेलकम टू माय होम पेज, मेरा मेन्यू भी बन गया। पर यहाँ पे देखिए स्टैटिक फाइल यहाँ पे लोड नहीं हो रही, क्योंकि स्टैटिक को हमने आइडेंटिफाई नहीं करवाया है। होम पेज का टेम्पलेट्स फोल्डर तो आइडेंटिफाई हो गया, पर यहाँ पे मेन्यू जो हमने होम पेज में, यहाँ पे देखिए होम पेज में जो हमने बेस पेज में जो ये क्या बोलते हैं इसको, CSS को जो कॉल किया है वो नहीं हुआ, क्योंकि स्टैटिक फाइल अभी तक उसको नहीं मिली है। स्टैटिक फोल्डर को हमने आइडेंटिफाई नहीं करवाया है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है दैट रूट, देखिए रूट URL कन्फिग, तो इसको आपको लिखना है कि रूट का क्या है, तो स्टैटिक। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा दैट बेस डायरेक्टरी और उसके बाद उसकी स्टैटिक। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है बेस डायरेक्टरी की स्टैटिक, मतलब कि ये जो मेरा कॉमर्स का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे जो ये स्टैटिक डायरेक्टरी बनी है उसको आप आइडेंटिफाई करो, कि इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। देखिए यहाँ पे कुछ लोडिंग में इशू आ रहा है दैट URL पैटर्न्स तो यहाँ पे अगर ये नहीं हो रहा है तो हम दूसरे भी तरीके हैं तो देखते हैं, दैट इज़ जेंगो स्टैटिक डायरेक्टरी। सो इसको सेटअप करते हैं। सो बहुत सारे तरीके हैं सेटअप करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये देखिए यहाँ पे स्टैटिक URL भी है। सो यहाँ पे ऑलरेडी स्टैटिक URL तो हमने डाला हुआ है, ठीक है, और बेस डायरेक्टरी का भी है। तो यहाँ पे देखिए रूट तो ये भी है, देखिए बेस डायरेक्टरी में है तो वो भी हमने किया हुआ है। सो चलिए यहाँ पे हम कुछ यही डाल देते हैं बेस डायरेक्टरी एंड कॉमा, ये चीज़ करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं, क्योंकि इसमें कई सारे चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, तो देखिए एक बार रीलोड हो रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या रिजल्ट देता है। सो देखिए अभी यहाँ पे ये इशू आ रहा है, तो इसको हम टेम्परेरी थोड़ा डाउन करते हैं, बाद में इसका यूसेज देखेंगे। सो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा था इसको आप यूज़ कर लो। सो यहाँ पे हमने इसको यूज़ कर लेते हैं। सो बेस डायरेक्टरी एंड स्टैटिक्स, तो स्टैटिक फाइल्स इस तरह से हमने कर लिया। तो बेस डायरेक्टरी मतलब ये मेरी डायरेक्टरी, उसकी स्टैटिक डायरेक्टरी, तो ये आइडेंटिफाई हो गई। सेव किया, देखिए रीलोड हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बार रीलोड हो जाने दीजिए, तो चलिए हो गया। अब वापस ट्राई करते हैं इसको रन करने का। सो यहाँ पे देखिए स्टैटिक फाइल प्रॉपरली वर्क कर रही है होम पेज के साथ। होम पेज में हमारा बेस डॉट ये भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो अभी तक देखिए यहाँ पे हमने क्या सेटअप किया। सो जो सेंट्रलाइज टेम्पलेट्स और स्टैटिक है उसको कैसे यहाँ पे सेटअप करना है, एक होम पेज को बना के हमने सेटअप किया, ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट में होम पेज है। अब चलिए होम पेज में हमें एक स्पेसिफिक CSS फाइल को कॉल करना है, तो उसको कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम चलिए वो बाद में देखते हैं। पहले यहाँ पे इस स्टैटिक को अभी हम छेड़ते नहीं, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो अभी सिंपली हमने यहाँ पे home.html बनाया, ठीक है। सेम वही हम साइन अप पेज भी, रजिस्टर पेज भी बना देते हैं। तो यहाँ पे इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और रीनेम कर देता हूँ, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। सो register.html और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, ओके, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो चलिए ये एक पेज हो गया। दूसरा मैं पेज बना देता हूँ लॉगिन का। सो सेम कॉपी पेस्ट कर लीजिए। देखिए कॉपी पेस्ट मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ अगर आप सीख रहे हो तो, ठीक है। आपने सीख लिया, आप डेवलपर्स हो, यू कैन डू, पर सेम ही कोड करना है तो कॉपी पेस्ट करना भी आना चाहिए। हर कोई कंपनी में आपको ये नहीं मिलेगा कि खुद लिख रहा है, ठीक है। सो लॉगिन 3 पेज हमने बना दिए। डेफिनेटली पेज बनाए हैं तो हमने यूज़र लॉगिन यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं, यूज़र लॉगिन। सो यहाँ पे ई-कॉमर्स लॉगिन
वहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ रजिस्टर में ई कॉमर्स रजिस्टर, ताकि हमें पता चले डिफरेंसेस, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब ये कर लिया तो व्यू में भी हमें चेंजेस करना पड़ेगा, तो चलिए व्यू में चेंजेस करते हैं। सो यहाँ पे जैसे रिटर्न लिखा है तो जस्ट इसको हमने पेजेस के ही नाम देना है, तो ये आपको कॉपी पेस्ट में कर देता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ। होम की जगह हम लिखते हैं register.html, जो आपका HTML का पेज का नाम है वो लिखिए, और यहाँ पे रजिस्टर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ login.html, ठीक है। सो बेसिकली ट्राई करते हैं ये पेजेस रन होते हैं कि नहीं, ठीक है। सो चलिए, इसको रिफ़्रेश में कर देता हूँ एक बार। अभी तक मैंने लिंक नहीं दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही रन करके देखते हैं। रजिस्टर, मेन्यू के साथ आना चाहिए, मतलब देखिए आ रहा है, कोई इशू नहीं है। चलिए लॉगिन देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं लॉगिन, देखिए लॉगिन भी आ रहा है, तो कोई इशू नहीं, परफेक्टली वर्क कर रहा है। चलो अभी यहाँ पे हम लिंक दे देते हैं, URL दे देते हैं, मेनू बनाया है तो URL दे देंगे। तो यहाँ पे चलिए वापस सेंट्रलाइज और base.html में वहीं पे जाते हैं, और यहाँ पे जो href दिया हुआ है तो वहाँ पे हम इसको लिंक दे देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिंक देते हैं। तो अगर होम पेज है तो हमको स्लैश डेफिनेटली यही देना है, और यहाँ पे हमें देना है /register, और यहाँ पे हमें देना है /login। जो भी आपकी व्यूज़ में डिफ़ाइन किया है वो चीज़ आपको देना है। URL में डिफ़ाइन किया है, सॉरी व्यूज़ में नहीं, URL में जो आपने पाथ कोड डिफ़ाइन किया है वही आपको देना है, ठीक है, जो भी आपने URLs में लिखा होगा। यहाँ पे 3 के लिंक तो हमने देने के, इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं लिंक को। तो रिफ़्रेश, चलिए तो होम पे क्लिक करते हैं, देखिए जा रहा है, रजिस्टर पे जा रहा है, लॉगिन पे जा रहा है। ये तीनों पेज तो परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट के लिए भी बना देते हैं, उसने क्या गुनाह किया है। तो यहाँ पे चलिए, तो इसको हम इसी पेज को हम कॉपी कर लेते हैं, और इसी फोल्डर को, दोनों ही फोल्डर को कॉपी कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसी ऐप को मैं दोनों फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो दोनों आ गए। जस्ट मुझे यहाँ पे होम की जगह क्या लिखना है, तो आपको पता है कि मैंने क्या नाम दिया है, तो प्रोडक्ट या लिस्ट, पेज का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो हमें व्यू में कॉल करना रहता है। इट्स ओके, पर जो जैसा रहता है वैसा लिखा हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट सिंगल, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ प्रोडक्ट एंड प्राइस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसको प्रोडक्ट को मैं ई कॉमर्स प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट, ये लिख दिया हमने। चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस है, तो यहाँ पे चलिए प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं प्रोडक्ट प्राइस। ये भी हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट सिंगल में जाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट और समथिंग सिंगल प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल। तो यहाँ पे टाइटल है, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। चलिए इसको लिंक भी देना है, और पहले तो व्यू में चेंज करना है हमें। तो चलिए व्यू में यहाँ पे चेंज करते हैं। तो व्यू में सबसे पहले तो यहाँ पे रेंडर हम करेंगे। चलिए इसको रेंडर, अब रेंडर में यहाँ पे डेफिनेटली रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हमें पेज का नाम लिखना है, दैट इज़ प्रोडक्ट। ये हमारा होम पेज है प्रोडक्ट का, तो ये हम लिखते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं नीचे, पेज का नाम प्रॉपर लिखिए, नहीं तो एरर आ सकती है। प्रोडक्ट प्राइस एंड डिटेल, चलो ये डिटेल सिंगल है तो सिंगल एंड प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। ये सारी प्रोडक्ट का भी हो गया। देखिए सब कुछ एक साथ मत बनाइए, एक थोड़ा थोड़ा बना के टेस्ट करते जाइए, ताकि क्या है कि आपका टेस्टिंग का जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट होता जाएगा। ये आपको बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहेगा टेस्टिंग अगर करते जाते हो तो। चलिए अब व्यू हमने डिफाइन कर लिया, इसको हम लिंक भी कर देते हैं। डेफिनेटली base.html में हम जाएंगे, जो कॉमन बनाया हमने, तो base.html में यहाँ पे हम लिंक करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या लिंक करूँगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो मैंने URL में डिफ़ाइन किया है, जो प्रोजेक्ट के सेटिंग्स के प्रोजेक्ट की URL में है, तो उसमें मैंने प्रोडक्ट डिफ़ाइन किया है पाथ, तो वही आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, /product/ लिखूँगा। तो डेफिनेटली स्लैश अगर इस तरह से लिखूँगा तो ये इस तरह से काम करे। देखिए प्रोडक्ट, अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट प्राइस सिंगल, चलिए यही हमने डिफ़ाइन किया था URL में। ये हम लिख देते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और फिर ट्राई करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। अब ट्राई करते हैं, इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं।
देखिए ये सेव तो मैंने कर दिया है, वापस एक बार लोड होना चाहिए। चलिए एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट को मैं करता हूँ, प्रोडक्ट आ गया, सिंगल प्रोडक्ट वो भी आ गया, प्राइस देखिए। सो इस तरह से आप जो मल्टीपल ऐप्स के जो HTML प्राइस है इसको भी आप लिंकिंग कर सकते हैं। HTML पेजेस हैं उसको इस तरह से आप लिंकिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली सर्विस बैकएंड तो उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी पेजेस को, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा शॉर्टकट आपको आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो ओपन फाइल है, जो जिस फाइल में आपको काम करना है उसी फाइल को ओपन रखिए। बहुत सारी फाइल आपको कन्फ्यूज़न पैदा करेगी, ठीक है। बेस हमें लिंकिंग के लिए चाहिए तो अभी हमने रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको, ठीक है, मिनिमाइज़ कर दीजिए जो फोल्डर्स काम के नहीं हो। अभी सर्विस में हमने पेस्ट कर दिया है स्टैटिक और टेम्पलेट दोनों को। अब यहाँ पे हम इसको रीनेम कर देते हैं, दैट इज़ सर्विस। यहाँ पे हम इसको सर्विस प्राइस की जगह यहाँ पे सर्विस कॉस्ट है, ठीक है। सो सर्विस कॉस्ट। अब यहाँ पे हमारे, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल कैपिटल का कोई इशू नहीं है। जो फाइल का नाम आपने लिखा वो आपको व्यू में कॉल करना है, तो इसको कोई इशू नहीं होगा, पर प्रॉपर आप दीजिए तो कोई इशू नहीं है। आपका एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर लीजिए कि इसी तरह से मुझे देना है। सो सर्विस सिंगल, तो ये हो गया। अब इसके व्यू में हमें चेंज करना है, तो चलिए प्रोडक्ट की व्यू ही हम कॉपी कर लेते हैं, उसी से हम सिर्फ चेंज कर देंगे। यहाँ पे एक कॉपी कर लेता हूँ मैं और प्रोडक्ट में जाके सर्विस में जाके मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, सो यहाँ पे इसको मुझे कॉल करना है, दैट इज़ service.html, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कॉल करना है सर्विस सिंगल। सो यहाँ पे सर्विस सिंगल, ठीक है। पेज का नाम प्रॉपर लिखिए, कैपिटल स्मॉल नहीं होगा उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, सो उसका इशू मत लीजिए। और यहाँ पे आपने जो बनाया है दैट इज़ सर्विस कॉस्ट, तो ये इस तरह से आपको यूज़ होगा। अब डेफिनेटली ये दिया है तो लिंक भी दे देते हैं, तो base.html में लिंक देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैश सर्विस, यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैश सर्विस सिंगल। यहाँ पे आपको वही लिंक देनी है जो आपने प्रोजेक्ट के URLs में दी है, ये आपको ध्यान रखना है, या फिर व्यूज़ में दी है, या सॉरी URLs में दी है, ऐप के URLs में, तो यही वर्ड आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्विस कॉस्ट, पर जैसे आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीपल ऐप है तो ये आपको सर्विस के अंडर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो सर्विस, इस तरह से हम अंडर जाएंगे सर्विस के, सो इस तरह से। सो इसको जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके। सो यहाँ पे देखिए ये लिंकिंग भी हो गया, हमने सेव कर लिया है। चलिए अब देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ट्राई करते हैं होम पेज से। तो यहाँ पे देखिए होम पेज आ रहा है, रजिस्टर आ रहा है, लॉगिन भी वर्क हो रहा है, प्रोडक्ट भी वर्क हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट वर्क हो रहा है, प्रोडक्ट प्राइस वर्क हो रहा है, सर्विसेज, देखिए सर्विसेज भी यहाँ पे देखिए। सर्विसेज तो हमने टेक्स्ट चेंज नहीं किया, चलिए कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। सो यहाँ पे सर्विस लिस्ट, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो प्रॉपर हमको पता चलना चाहिए, इसलिए मैं ये टैक्स और टाइटल चेंज कर देता हूँ ताकि बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। सर्विस प्राइस की जगह मैं कॉस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी सर्विस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, तो ये हो गया। अब यहाँ पे सर्विस सिंगल, तो सर्विस डिटेल्स यहाँ पे हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, तो सिर्फ पेज में हमने चेंजेस करने थे, बाकी कोई एरर नहीं था, सो डोंट वरी। सो यहाँ पे सर्विस डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे वापस हम रिफ़्रेश करते हैं। चलिए देखिए होम पेज, प्रोडक्ट का अलग पेज है, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, सिंगल प्रोडक्ट डिटेल हैं, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट प्राइस है, सर्विसेज तो डेफिनेटली सर्विस है, सिंगल सर्विस तो डेफिनेटली सर्विस डिटेल्स एंड सर्विस कॉस्ट। तो ये देखिए सर्विस कॉस्ट में कुछ इशू आ रहा है, तो देखिए कुछ तो हमारा राइटिंग में इशू होगा। सो व्यूज़ देख लेते हैं, सर्विस कॉस्ट, फाइल का नाम देखते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए सर्विस कॉस्ट, फाइल का नाम तो सही है, तो कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली लिंक में कुछ इशू होगा, तो सर्विस, देखिए सर्विस में एस कैपिटल है उसकी वजह से, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसा पाथ आपने URLs की फाइल्स में स्पेसिफाइड किया है वही लिखना है, ठीक है। सो दैट्स ओके, और कुछ नहीं, ऐसी होती रहती है प्रॉब्लम, आपको फाइंड करना आना चाहिए। तो देखिए ये सारे पेज इंटरलिंक हो गए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, सो बेस जो HTML है वो मैंने सेंट्रली कॉल किया है ताकि हर एक ऐप में ये शेयरेबल है, यहाँ तक कि जो स्टैटिक फाइल सेंट्रली वो भी सभी जगह शेयरेबल हो गई। तो मेरा कोडिंग कितना कम हो गया। सो बेसिकली इसी तरीके से अभी भी इसमें है कि अगर मुझे पर्टिकुलर पेज के लिए स्टैटिक फाइल कॉल करनी है, जैसे अभी मैंने सभी जो ऐप में जो स्टैटिक फोल्डर है उसमें कुछ नहीं रखा है, तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अब हर एक पेज के लिए अगर मुझे कोई पर्टिकुलर CSS फाइल कॉल करनी है तो उसको हम कैसे करेंगे।
सो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम इसको बूटस्ट्रैप के साथ भी यूज़ करेंगे ताकि आपको पता चले कि हमारी कितनी कोडिंग रिड्यूस हो जाएगी, कितना आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी इन सब ऐप के साथ, मल्टीपल ऐप के साथ काम करने के लिए, ठीक है। सो मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो आज के लिए धन्यवाद।